ये कहानी है मोहन और सिल्लू की। मोहन और सिल्लू बहुत ही ईमानदार थे और वे गरीब भी बहुत थे। वे जैसे तैसे अपनी गुजर बसर किया करते थे। एक समय की बात है, ज़्यादा बारिश होने के कारण उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई। फसल बर्बाद होने के बाद वे पूरी तरह से बेहाल हो गए और उन्हें खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था और उनके पास उतना पैसे भी नहीं थे कि दोबारा खेतों में बीज डाल दे। वे बहुत ज़्यादा परेशान थे। एक परेशानी लिपटी नहीं कि दूसरी तैयार हो गई। उसकी पत्नी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई। अब तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोहन अपनी पत्नी से कहता है, अब क्या होगा हमारा? सारी फसल खराब हो गई और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हमने फिर से बीज लाके फिर से जमीन में बो पाएंगे। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और भगवान भी हम जैसे गरीबों पर ही क्यों जुर्म करता है? कौन हमारी मदद करेगा? हमारे पास जो कुछ भी था वे थोड़ी सी फसल थी, लेकिन ज़्यादा बारिश के कारण वो भी बर्बाद हो गई। हमारा तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और एक तो आपका भी तबीयत खराब हो गया। भला क्या होगा? कहाँ से इलाज होगा? कहाँ से पैसे आएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी आप थोड़ा धीरज धरिए। हम जानते हैं कि आपको ज़्यादा परेशानी हो गई है। कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। हमें भगवान ने पेड़ दिया है, मतलब खाने के लिए कुछ न कुछ कहीं से इंतजाम कर देंगे। तुम न ऐसा करो, कहीं किसी से कुछ धन उधार ले आते और हम लोग उन्हें कुछ दिन के बाद वापस कर देते। नहीं सिल्लू, कोई नहीं देगा। जब किसी का समय खराब होता है तो कोई नहीं देता है। नहीं जी, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते हैं। दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं जो हम जैसे गरीबों की मदद के लिए होते हैं। ठीक है सिल्लू, हमें लगता है हमारा एक दोस्त है, हो सकता है वो हमारा मदद करेगा। हम उसके पास अभी जाते हैं। और इस तरीके से मोहन अपने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त मोहन को देखकर कहता है, और भाई मोहन, सब ठीक है ना? बहुत दिनों बाद नजर आए हो और हमें बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? हाँ भाई राजू, परेशान तो मैं हूँ। ज्यादा बारिश के कारण हमारी पूरी फसल बर्बाद हो गई और बीज बोने के लिए पैसे भी नहीं है और हमारे पत्नी को भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। अगर हो सके तो कुछ पैसे की हमारी मदद कर दो और हाँ, आगे चलकर हम आपके पैसे वापस कर देंगे। अगर आप हमारी मदद कर देंगे तो बहुत बड़ा आपका एहसान होगा। भाई मोहन, हम आपकी मदद जरूर करते, लेकिन अभी अभी हमने किसी दूसरे को पैसे दे दिए हैं, नहीं तो हम आपकी जरूर मदद करते। अब तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। अगर तुम चाहो तो हम उससे पैसे वापस लेके तुम्हें दे देंगे। नहीं नहीं भाई, आपने जब उसे दे दिए हैं तो आप क्या लोगे? मैं कहीं दूसरी जगह से ले लूँगा। और वह इस तरह से निराश होकर वहाँ से चला जाता है और वो कई लोगों से मदद मांगता है, लेकिन उस बेचारे की मदद कोई नहीं करता है और वह बेचारा उदास मन से हरा थका घर वापस चला जाता है। घर पहुँचते ही पत्नी कहती है, हाँ जी, ले आए पैसे? दिए किसी ने पैसे? नहीं नहीं, किसी ने नहीं दिए। किसी ने भी हमारी मदद नहीं किए। अब तो बस जो करेगा, जैसा करेगा, ऊपर वाला ही करेगा। और वह बेचारा इसी तरह से दिन कटने लगे। कुछ समय बाद मोहन जंगल के रास्ते से कहीं जा रहा था।
अचानक उसने देखा कि एक पेड़ कोई काट रहा है। वह पास गया और कहा, क्यों भाई सारे पेड़ को काट रहे हो? अरे कटना ही है तो सूखी लकड़ियां काटो। ये हरा पेड़ क्यों काट रहे हो? इसमें भी तो जान होती है। मोहन की बात सुनकर उस आदमी ने पेड़ नहीं काटा और वह आदमी सूखी लकड़ियां लेने के लिए चला गया। मोहन की इस व्यवहार से पेड़ बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो पेड़ जादुई पेड़ था। जादुई पेड़ मोहन से कहता है, मोहन, आज तुमने हमें कटने से बचा लिया है। मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो तुम मांग सकते हो। मैं अभी और इसी वक्त मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। मोहन कहता है, नहीं भाई, हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम जो है और जैसा है हम खुश हैं। नहीं मोहन, हमें लग रहा है तुम परेशान हो। अगर तुम्हारी कोई भी इच्छा हो तो मैं अभी पूरी कर दूंगा। बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हें कुछ चाहिए तो बोल सकते हो। मैं अभी के अभी हर मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा। नहीं जादुई पेड़, हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो ठीक है मोहन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। क्या देंगे आप मुझे? तुम हमारी एक संतरे तोड़ लो और ये संतरे अपने आंगन में लगा देना। ठीक है, मैं इस संतरे ले जाकर अपने आंगन में लगा दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन एक संतरे लेकर अपने घर आता है। अपने पत्नी से कहते हुए सारे बातें बताता है। मोहन उस संतरे को अपने आंगन में लगा देता है। ठीक 1 महीने बाद वह पूरा का पूरा पेड़ बन जाता है और उसमें इतने सारे फल लगे होते हैं कि वे देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अरे सिल्लू, देखो कितने सारे फल लगे हैं। क्यों ना हम इस संतरे को तोड़कर बाजार में बेच के आते हैं? और वे इस तरह से फल तोड़कर ले जाते और बाजार में बेच के आते। जब वे सुबह उठा तो देखा पेड़ में और ज़्यादा फल लगे हुए हैं। इस तरह उन्होंने विचार किया कि ये फल हम गांव में नहीं सप्लाई कर पाएंगे, इसलिए ये फल शहर ले जाने लगे और कुछ ही दिनों में बहुत अच्छे धनी व्यक्ति बन गए और अच्छे ज़िंदगी जीने लगे और अपने द्वार पर कोई भी मदद मांगने के लिए आ जाते तो वे कभी मना नहीं करते, बस सबकी मदद किया करते थे। जो लोग उनकी मदद नहीं किए थे, मोहन उन सभी को भी मदद की और इस तरह से वे एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह की वीडियो और कहानी आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।